अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 1 मज़मून स्विच चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हुकूमत। यानी आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 हुकूमत। तो चले आए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हुकूमत क्या है यानी गवर्नमेंट। इसका मफ़हूम सबसे पहले पढ़ते हैं। हुकूमत सियासी कंट्रोल का ऐसा निज़ाम है जिसके तहत कानून बनाने और नाफिज करने का हक आज़ाद सियासी माशरे में मखसूस अफराद को होता है। इसके बारे में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर जो हैं उनकी राय से इत्तफाक करते हैं। देखते हैं, जमहूरी हुकूमत रियासत में मुंतखब अफराद की ऐसी तंजीम है जो आयन के मुताबिक आवाम की इज्तिमाई तरक्की के लिए पॉलिसी को नाफिज करती है। मसलन बरतानिया में पार्लिमानी हुकूमत, और एक और जगह इसको कहा जा रहा है कि हुकूमत से मुराद ऐसा इक़्तिदार आला है जो एक रियासत में या एक आज़ाद सियासी मुआशरे में एक या चंद मुंतखब अफराद की तरफ से बरतर सियासी हैसियत में इस्तेमाल किया जाता है। और हुकूमत की तंजीम जो है वो 3 शोबों पर मुश्तमिल होती है। उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत जो है हम इसके बारे में समझ चुके हैं। कि फिर से देखते हैं, ये एक सियासी कंट्रोल है जिसके तहत कानून बनाने और नाफिज करने का हक आज़ाद सियासी मुआशरे में मखसूस अफराद को होता है। तो आइए चले देखते हैं, जो इसका आज का टॉपिक है वो है हमारा सवाल नंबर 1, उसमें है जमहूरियत। तो आइए चले देखते हैं कि जमहूरियत क्या है और इसका मफ़हूम क्या है, इसके मायने क्या हैं, और इस इंशाल्लाह इसकी तारीफ जो है मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक उनसे आगाह होंगे। यानी जमहूरियत, डेमोक्रेसी। जमहूरियत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जमहूर के मानी अवाम या सब लोग के होते हैं। लिहाजा जमहूरियत से मुराद आम लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत के लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ 2 यूनानी अल्फाज डेमोस और क्रेटोस से अखज़ किया गया है। फिर से देखें ज़रा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जमहूरियत। जमहूरियत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जमहूर के मानी अवाम या सब लोग के होते हैं। लिहाजा जमहूरियत से मुराद आम लोगों की हुकूमत है। यानी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है डेमोक्रेसी। इसके लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है वो डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके मायने ये हुए लोग और हुकूमत के। इसी तरह जमहूरियत का मतलब हुआ अवाम की हुकूमत, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अवाम की हुकूमत। तो आइए चले देखते हैं कि इसका जो मफ़हूम है वो क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में हुकूमत के बारे में तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो था जमहूरियत। तो मफ़हूम में भी हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, जैसा कि आप जानते हैं अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसमें जो लफ्ज़ है जमहूर के मायने अवाम या सब लोग के होते हैं। और फिर इसका मायने क्या हुआ, जमहूरियत का मायने क्या हुआ, और इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। इसके लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया गया है। इसके मायने लोग और हुकूमत के हैं। यानी जमहूरियत का मतलब हुआ अवाम की हुकूमत, यानी ऐसा तर्ज हुकूमत जिसमें अवाम खुद या अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत करते हैं। तो चले आए अब इसकी तारीफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसकी तारीफ कि मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं, मुख्तलिफ माहिरीन हमें इसके बारे में कैसे आगाह कर रहे हैं और वो हमें इसके बारे में क्या बता रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास है अरस्तु। मशहूर यूनानी मुफक्कर अरस्तु जमहूरियत को हुकूमत की गुमराह शक्ल करार देता है। नेक्स्ट में है सीले। ये एक ऐसी हुकूमत है, बकौल सीले के वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उनका कहना है ये एक ऐसी हुकूमत है जिसमें हर शख्स हिस्सादार होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है गेटल। देखते हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। ये एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें आबादी का कसीर हिस्सा इक़्तिदार आला के अख्तियारात के इस्तेमाल में हिस्सादार बनने का हक रखता है। यानी देखें यहाँ ये चीज़ बताई जा रही है कि ये इस तरह की हुकूमत है जिसमें आबादी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इक़्तिदार आला के अख्तियारात के इस्तेमाल में हिस्सादार बनने का हक रखता है।
नेक्स्ट में हमारे पास है लॉर्ड राइस। ऐसी तर्ज हुकूमत जिसमें इक़्तिदार आला मजमूई तौर पर सारे माशरे के स्पुर्द हो, वो क्या कहलाता है? वो जमहूरियत होती है। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में समझ चुके हैं। हमने मुख्तलिफ माहिरीन जो थे उनकी राय से देखा है कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और उन्होंने अपनी अपनी राय से हमें इनकी मुख्तलिफ तरीक़ें जो हैं उनसे समझाने की कोशिश की है। तो आइए चलें, अब हम इस काबिल हैं कि हम इसकी खूबियों को बयान कर सकें कि जमहूरियत की खूबियाँ क्या हैं। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है जमहूरियत की खूबियाँ। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी बातें हैं और वो इसके लिए इसकी खूबियों का सबब बना है। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास है फलाही आमा। तो देखते हैं कि फलाही आमा जो है ये किस तरह इसकी खूबी का सबब बन गया है। जमहूरी हुकूमत दीगर हुकूमतों के मुकाबले में आम लोगों की फलाह व बहबूद का ज़्यादा ख्याल रखती है। इस निज़ाम में किसी राहत याफ्ता तबके के लिए कोई गुंजाइश नहीं। ये एक तरह की फलाह में दिक्कत होती है। जे.एस. मिल ये इसकी दो वजूहात की बिना पर इसकी तारीफ करता है। इसमें है जे.एस. मिल, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सिर्फ जमहूरियत ही अवाम को ये मौका फराहम करती है कि वो अपने हकूक से बेहतर तौर पर फ़ायदा उठाएं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ये चीज़ समझाई जा रही है कि जमहूरियत ही अवाम को ये मौका फराहम करती है कि वो अपने हकूक से बेहतर तौर पर फ़ायदा उठाएं ताकि वो खुशहाली से हमकनार हों। नेक्स्ट में वो ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जमहूरियत की बदौलत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो इसका पॉइंट है, जो इसकी खूबी का ख़ास सबब है, वो है अवाम की हुकूमत। नेक्स्ट में है अवाम की हुकूमत। जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें हुकूमत बनाने का इख्तियार अवाम को हासिल होता है। अवाम के नुमाइंदे इनकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत चलाते हैं और जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो इन्हीं में से होते हैं। जमहूरियत में लोगों को इस बात का एहसास होता है कि हुकूमत इनकी बनाई हुई है, इसलिए हर शख्स अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहा होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है अखलाकी बहबूद। तो आइए चले देखते हैं कि ये जो इसका पॉइंट है अखलाकी बहबूद, ये किस तरह से इसकी खूबी का सबब बना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जमहूरियत अवाम के अखलाक को बुलंद करती है, इन्हें इंसान दोस्ती, शराफत, बाहमी इसार और मोहब्बत के असूल सिखाती है। इसलिए इस निज़ाम को अखलाकी अफादियत की बिना पर भी पसंद किया जाता है। बिलाशुबा बेहतर हुकूमत वो है जो फर्द की शख्सियत को फ़रोग़ देने में मददगार हो। जमहूरी हुकूमत इसका बेहतर इंतज़ाम करती है, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत वही होती है जो फर्द की शख्सियत को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हो, और जमहूरी हुकूमत इसका बेहतर इंतज़ाम करती है। नेक्स्ट में जो हमारे पास है वो है अमन पसंद। तो देखते हैं कि ये जो अमन पसंद है ये किस तरह से इसकी खूबी को बहुत बुलंद कर रहा है। जमहूरी निज़ाम में मुल्क गिरी की हवस कम होती है, वो अमन पसंद होती है क्योंकि ये अवाम की मर्जी पर इन्हिसार करती है। अवाम बखूबी जानते हैं कि जंग की सूरत में वही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि जमहूरियत का एक फ़ायदा क्या है। देखिए, जमहूरियत का एक फ़ायदा ये कि ये दूसरी हुकूमतों की निस्बत अमन को ज़्यादा पसंद करती है। इसके बाद जो ज़रूरत में हो रही वो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है हुब्बुल वतनी। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह हुब्बुल वतनी जो है इसकी खूबी को जाहिर कर रही है। इस तर्ज़ हुकूमत में अवाम अमूरे हुकूमत में बज़ाते खुद हिस्सा लेते हैं और अवाम की हुकूमत के साथ वाबस्तगी होती है। वो समझते हैं, देखिए वो इसमें ये समझ रहे होते हैं कि हुकूमत और मुल्क के वो खुद मालिक हैं, और यही एहसास इनमें हुब्बुल वतनी के जज्बात पैदा करता है। देखिए इसमें जो देखने वाली चीज़ थी वो ये थी और गौर करने वाली कि वो हुकूमत और मुल्क के खुद ही मालिक हैं और उनका ये अपना एहसास है कि हुब्बुल वतनी के जज्बात पैदा करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है हर दिल अजीज़। हमारे पास जो पॉइंट है वो है हर दिल अजीज़। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चूँकि ये हुकूमत अवाम की मर्जी के मुताबिक चलती है, हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है, कानून अवामी नुमाइंदे वाज़ह करते हैं और वही नाफिज करते हैं।
देखिए वाज़ेह भी करते हैं और नाफिज करने वाले भी यही हैं। लिहाजा ये तर्ज हुकूमत हर दिल अजीज करार दी जाती है। यानी इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि ये अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होता है और हुकूमत जो है वो अवाम के सामने जवाबदेह भी होती है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंसान दोस्ती। यानी इंसान दोस्ती किसी आमर या बादशाह की नज़र में इंसानी ज़िंदगी की कोई कदर व कीमत नहीं होती। वो हर जायज़ तनकीद करने वाले को भी कुचल देता है, लेकिन जमहूरियत में ऐसा मुमकिन नहीं। वो इंसान दोस्ती का बरम रखती है। यानी हमें इस चीज़ का वाज़ेह बताया जा रहा है, कोई भी आमर या बादशाह की नज़र में इंसानी ज़िंदगी की कोई कदर व कीमत नहीं है। वो हर जायज़ तनकीद करने वाले को भी कुचल देते हैं। और जमहूरियत में जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इसमें इंसान और दोस्ती का बरम रखा जाता है। ये इंसान और दोस्ती का बरम रखती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मसावात। तो आइए देखते हैं कि मसावात जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। मसावात जमहूरियत का बुनियादी स्तून है। जमहूरियत आज़ादी और मसावात की इल्म बरदार होती है। इसमें हर शख्स यकसा सियासी हकूक़ का मालिक है। हर शख्स को तरक्की के मुसावी मौक़ा मिलते हैं और किसी के साथ खसूसी और इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। अदालतें शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनकलाबात से तहफ़्फ़ुज़। तो आइए चलें देखते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है इनकलाबात से तहफ़्फ़ुज़, ये किस तरह इसकी खूबी को ज़ाहिर करता है। जमहूरियत में बगावत और इनकलाबात का खदशा कम रहता है, क्योंकि ये पुरअमन तरगीब और तहरीक पर एतकाद रखती है। अवाम जानते हैं कि इस निज़ाम में हुकूमत को तब्दील करने के लिए आईनी और पुरअमन ज़राया मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल और इंतखाब इसके मौका पर आता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसके बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।